हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे पता है कि आप लोग ने में से बहुत सारे लोगों ने अभी अपनी सीए क्लियर किया है और वो सब अब नई नई जॉब्स में जा रहे हैं। काफ़ी सारे कैंपस प्लेसमेंट्स हुए और उसमें आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिली हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि हम लोग जब एकदम से फर्म में काम करते करते कॉर्पोरेट में चले जाते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कत हमको आती है कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू कॉर्पोरेट और बिफोर बिकमिंग अ सीए। तो वो सब चीज़ें मैं आपको इन वीडियोस की सीरीज के थ्रू बताऊंगी। तो पहली वीडियो जो हमने डिस्कस करनी है आज, दैट इज ईमेल राइटिंग। तो जब भी आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ईमेल लिखनी है। अब ईमेल ऐसे नहीं लिखनी है कि हमको सीधा गए और जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, मुझे पता है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन इन वीडियोस की हेल्प से अगर आपको एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा या फिर एक भी चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है मेरी हेल्प से, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब आप एक ईमेल लिखते हो या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन करते हो ना, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी जो कि हमारी बिजनेस लैंग्वेज है और दूसरा है कि हमारे पास जो फॉर्मेट है। तो मैं उसके अलग अलग वीडियोस बना दूंगी। एक मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको ईमेल का जो भी हमारा कॉर्पोरेट में चलता है कि हम कैसे ईमेल लिखते हैं, और एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि आपको उसमें लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है वो, ठीक है। तो आपको इससे पता चलेगा, आपको उससे आइडिया लगेगा कि आपको क्या बनाना है। सो जब आपने ईमेल लिखनी है, जब आप ईमेल लिखना स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट में आपने बहुत प्रॉपरली एक सब्जेक्ट लिखना है कि क्या सब्जेक्ट है आपका। जैसे मान लो आपने कुछ रिक्वायरमेंट भेजनी है तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड। अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीड इन्फॉर्मेशन, लाइक दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट लिखोगे वो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए और ब्रीफली आपकी रिक्वायरमेंट को बताना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट ढंग से नहीं लिख रहे हो ना, तो वो ईमेल सीधा जाके आपके ट्रैश या फिर आपकी इग्नोर हो जाएगी और जो भी आपको डेटा चाहिए था या फिर जो भी आपको चीज़ चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज फॉन्ट साइज। अब आप फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट जो भी आप यूज कर रहे हो दैट शुड बी वेरी स्टैंडर्ड। और कॉर्पोरेट में हमारे पास 4-5 फॉन्ट होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, और वही मैं आपको बताऊंगी कि मेल लिखने के टाइम पे वो ध्यान रखना कि वही फॉन्ट आप यूज कर रहे हो ताकि वो बहुत स्टैंडर्डाइज हो और बहुत ज्यादा फनी या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंट ना लगे जो कि हमारे कॉर्पोरेट का होता है। जैसे कि एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिब्री हो गया, ये सब फॉन्ट्स है जो कि हम यूज करते हैं वाइल वर्किंग ऑन एन ईमेल। थर्ड इज कि हमें सैल्यूटेशन यूज करनी है। जब भी आप ईमेल लिखना शुरू कर रहे हो उसके बाद पहले एक सैल्यूटेशन दो, जैसे हेलो, हाय। नॉर्मली हम लोग हाय लिखते हैं जिसको भी आपने एड्रेस करना है, जैसे हाय मनीष, हाय हुएवर द पर्सन यू आर एड्रेसिंग टू, उसको लेकिन हमेशा टू में रख के उसको पहले इसको सैल्यूटेशन दो। चाहे आप 5 जनों को ईमेल लिख रहे हो लेकिन सैल्यूटेशन उसी को दो जिसको आप 2 में रख रहे हो। तो सैल्यूटेशन लिखने के बाद सिंपल लैंग्वेज में उसको अपनी क्वेरी बतानी है, अपनी इशू बताना है और स्टार्ट करना है होप यू आर डूइंग वेल, होप यू आर गुड, लाइक दैट। तो उससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, क्योंकि ईमेल से ही आप जो कांटेक्ट करते हो जब अपने सीनियर्स को या फिर आप कांटेक्ट करते हो अपने कलीग्स को, दैट इज थ्रू ईमेल। तो अगर आप ईमेल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सुंदर से लिखोगे ना तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो फोर्थ पॉइंट इज कि अगर आप टीम में नए हो ना तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। टीम में नए हो या फिर आप फर्स्ट टाइम किसी से डील कर रहे हो तो उसको इंट्रोड्यूस करो कि हु एम आई एम फ्रॉम दिस टीम। सपोज आई एम सेइंग आई एम तनिका, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस टीम एंड आई हैव दिस क्वेरी एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू रीच आउट टू यू, समवन हैज सजेस्टेड मी योर नेम फॉर दिस, लाइक दैट। आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको उसका कॉन्टैक्ट कहाँ से मिला और आपको मतलब आपको उससे क्या काम है, ठीक है। तो अगर आपने ये बात उसको बता दी ना तो फिर वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ओके दिस मेल इज रिगार्डिंग दिस, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो दे सकते हो। और थर्ड लाइन जो आपने देनी है दैट शुड बी काइंडली लुक इनटू दिस, और कुछ भी स्वीट सा एक मैसेज लिख देना कि काइंडली लुक इनटू दिस, का प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, और या फिर जो भी आपने मतलब जो भी आपने मांगा है, जैसे काइंडली प्रोवाइड मी दिस सो दैट आई कैन वर्क ऑन दिस सून, सो लाइक दैट आपको एक लास्ट में एक लाइन लिखनी है। तो फिफ्थ पॉइंट इज जब भी आप ईमेल भेज रहे हो, जब भी भेजनी है ना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने प्रूफ रीड करनी है। क्योंकि आप पहली बार करते हो ना, आपको भूल जाता है कि सेकंड टाइम में मैंने क्या मतलब कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो हमेशा एक बार प्रूफ रीड कर लो सेंड करने से पहले। ये बात आपको हमेशा आपके कॉर्पोरेट करियर में ध्यान रखनी है कि जब भी कोई मेल लिखी है उसको प्रूफ रीड करके फिर ही सेंड करना। अगर आपने बिना प्रूफ रीड किए सेंड कर दी ना तो वो मेल आपकी मतलब थोड़ी गलत हो जाएगी। मान लो आपने अटैचमेंट लगाना भूल गए तो क्या करोगे, फिर दोबारा से मेल सेंड करनी पड़ेगी। दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा 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 प्रूफ रीड करनी है।
ईमेल। लास्ट पॉइंट इज कि हमें जो भी ईमेल है ना हमारी, उसके एंड में हमें एक सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर मतलब हु एम आई, लाइक काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट, थैंक यू, अपना नाम। एंड जब भी आप ईमेल भेज रहे हो हमेशा अपनी अर्जेंसी, जो भी अर्जेंसी है उसकी, वो फ्लैग कर दो, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको कोई ईमेल आ रही है कॉर्पोरेट में, तो उसको साथ के साथ रिप्लाई करने का कोशिश करो कि जैसे ईमेल आई है वैसे के वैसे मैं रिप्लाई कर दूँ, ताकि वो डिलेज ना क्रिएट हो और उससे आपका भी काम जो है वो डिले ना हो। उसको जो ईमेल है ना, उसको एक लेटर की तरह नहीं लिखना है, उसको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वे में लिखोगे उतना बेटर है। उसको बहुत शॉर्ट में लिखना, उसको बहुत बड़ा मत करना है ना, कोई ह्यूमर की ज़रूरत नहीं है, कोई जोक मारने की ज़रूरत नहीं है ईमेल में, और उसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना बेटर है। और कोई इमोजी यूज़ मत करो अभी स्टार्टिंग में, जबकि जो कि फ़न ईमेल्स होती है उसमें कर सकते हो, बट ऐसे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ईमेल्स में आपको इमोजीज यूज़ नहीं करने चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। अगर आपको एक भी पॉइंट आपके यूजफुल लगा या फिर आपको लगा कि ये आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करना। मैं ऐसी वीडियोस बहुत सारे लेके आऊँगी आप लोग के लिए। एंड स्टे